वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं रमन लेकर आया हूं आज का लेसन नंबर 6 फ्रॉम आइसोमेरिज्म। ये आपको आइसोमेरिज्म के आगे वाले कहानियां के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म। टॉटोमर होते क्या है, टाइप्स ऑफ आइसोमर है। जैसे कि हम लोगों ने मेटामर के बारे में पढ़ा था। मेटामर एक ऐसा आइसोमर है, एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है लेकिन अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल जब किया था तो उसके इन सेक्शन में ये था। तो आज चलिए इस टॉटोमेरिज्म की दुनिया में। तो टॉटोमेरिज्म एक आइसोमेरिज्म है जिसमें एक साथ दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि इट इज ऑल्सो नॉन एज काइटोमेरिज्म। काइटोमेरिज्म इसे हम इस नाम से भी जानते हैं, या फिर एलोट्रोपिज्म, या फिर मेट्रोट्रोपी, या फिर कीटोइनोल आइसोमेरिज्म। तो ये सारे इसके साइनोनिम्स हुए। क्यों ऐसा इसका नाम है एलोट्रोप्स? जैसे कि बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे एलील्स, है ना, कुछ ऐसा ही नाम लगता है, मिलता जुलता एलील्स, है ना। तो एलील्स सबसे यहाँ पे आए, मतलब दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे। जैसे कि कीटोन हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए कीटोइनोल, कीटो मीन्स कीटोन, इनोल मीन अल्कोहल, और तीसरा इन मीन्स डबल बॉन्ड। कीटो मीन्स कीटोन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ओ मीन्स ओएल मीन्स अल्कोहल। तो टोटल मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो एलिल का मतलब हो गया, या मेट्रोट्रोपी मतलब हो गया मोर देन 2 structure are present in a similar structure in a single unit, a single structure. It's called टॉटोमेरिज्म। It was discovered by Konrad Lohr. इसको जो डिस्कवर किए थे उस वैज्ञानिक का नाम है, जो ये कॉन्सेप्ट दिए थे, जो ये हाइपोथेसिस दिए थे, उस वैज्ञानिक का नाम है कोनार्ड लॉर। In this isomerism, the two functional group, कितने functional group? 2 functional group exist together in a dynamic equilibrium. एक साथ दोनों एग्जिस्ट करेंगे और इक्विलिब्रियम भी मेंटेन रहेगा। कोई नया चार्ज जनरेशन नहीं होगा, ना तो प्लस ना तो माइनस, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। एंड द 2 फॉर्म्स एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड टॉटोमर्स। और जो 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे उस स्ट्रक्चर को हम लोग टॉटोमर बोलेंगे, और वो प्रोसेस को टॉटोमेरिज्म, जिस प्रोसेस से टॉटोमर फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो ये सारा कहानियां है। To show this isomerism, carbon atom must be bonded with highly electronegative elements. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहने का मतलब ये होता है जिसके पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जैसे कि हैलोजन ग्रुप वाला, ऑक्सीजन ग्रुप वाला, मतलब हैलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 16, नाइट्रोजन ग्रुप वाला, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी जितना ज्यादा होती है उसे उतना ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर विथ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स करने का मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। मतलब टॉटोमर फॉर्म होगा तब जब कार्बन एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, है ना। जब दोनों दोस्ती करेंगे, जैसे सपोज C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S, लाइक दिस स्ट्रक्चर, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए जिसमें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। अगला पॉइंट बताता है दिस फॉर्म्स आर फॉर्म ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम कहने का मतलब प्राइमरी कार्बन एटम जिसके पास हाइड्रोजन होता है 1 डिग्री कार्बन एटम को ही हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो वहां से अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा प्रोटॉन, और अल्फा हाइड्रोजन से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो वो जो स्ट्रक्चर बचा उसको अल्फा प्रोटॉन बोलेंगे। ये अल्फा प्रोटॉन या फिर केटायन आप बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। माइग्रेशन होता है
और माइग्रेशन होने के कारण एक नया स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, These forms are formed due to the migration of alpha protons or cation, due to which bond position changes, और bond position change करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म। The migration of proton, H plus मतलब प्रोटोन, is called प्रोटोट्रोपिज्म या केटाइनोट्रोपिज्म। और डेस्मोट्रोपिज्म क्या है, जो स्ट्रक्चर बनेगा आफ्टर द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोन इज कॉल्ड डेस्मोट्रोपिज्म। और जिस प्रोसेस से प्रोटोन पोजीशन चेंज करेगा, दो अलग अलग टर्म में, एक पोजीशन चेंज करेगा जिस प्रोसेस से, उसको बोलेंगे प्रोटोट्रोपिज्म या केटाइनोट्रोपिज्म, और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलेंगे डेस्मोट्रोपिज्म। और फिर कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं टोटोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे। तो अब अगले स्टेप में हम पढ़ेंगे कैसे प्रोटॉन का माइग्रेशन होता है। ये दो स्टेप में होगा, पहला स्टेप को हम लोग डायड और दूसरे को ट्रायड, ये प्रोसेस है। तो आप भी कॉपी में यहां तक नोट डाउन करिए, फिर डायड प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर करने के लिए दो सिस्टम, एक डायड सिस्टम, दूसरा ट्रायड सिस्टम। डायड सिस्टम का मतलब होता है here H प्लस और प्रोटॉन माइग्रेट टू नेक्स्ट एटम। तो सबसे पहले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन है और इसका डिस्प्लेसमेंट करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, तो इसमें माइनस चार्ज जनरेट करेगा और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज जनरेट करेगा। तो जब हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज जनरेट कर गया तो ये कहलाएगा प्रोटॉन। क्या कहलाएगा, दिस वुड बी द प्रोटॉन। अभी ऑक्सीजन से अटैच है, अब ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन का एटम आता है और नाइट्रोजन से अटैच करना है। तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन मैंने लिख डाला, ओके, उसके बाद नाइट्रोजन से अटैच कर डाला और फाइनली डबल बॉन्ड देके ओ, और इसको कोऑर्डिनेट्स है। तो जब कभी भी, जैसे कि यहां पे था ना H बॉन्ड O बॉन्ड N, इस प्रकार, तो अभी ये दोनों अटैच है और अभी देखिए ये दोनों अटैच है। H बॉन्ड O था, इसके अल्टरनेट नाइट्रोजन है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो H बॉन्ड N, तो इसको डायड सिस्टम बोलेंगे। जबकि ट्रायड सिस्टम होता तो क्या होता, H ये वाला ऑक्सीजन से अटैच हो जाता ना। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे बॉन्ड N कोऑर्डिनेट से O दिए, डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बन से अटैच है, मतलब कि नेक्स्ट एटम ये हो गया और इसके बाद का एटम ये हो गया, है ना। तो देखते हैं, तो कार्बन में लिखें CH2, ये एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर कहा जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, नहीं, जबकि ये वाला कहा जाएगा इस नाइट्रोजन के पास। तो एक अल्टरनेट एटम के पास गया तो ट्रायड सिस्टम, तो हो गया इधर CH2 डबल बॉन्ड M से कोऑर्डिनेट यहाँ पे गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आया, दिस वन, तो इसको बोलेंगे ट्रायड सिस्टम। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का मूवमेंट हुआ और एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, एक नया फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। तो आगे की प्रोसेस में इसी तरीका का इस्तेमाल करके टॉटोमेरिज्म बनाया जाएगा, जो कि हम एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से देखेंगे। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट से। तो हाइड्रोजन के डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले CH3 लिख डाला मैंने, आप या तो यहां से ले सकते हैं, या तो यहां से ले सकते हैं, या तो यहां से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे NH2 से लेकर, तो CH3 CH2 बॉन्ड C, है ना, नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको हम लोग कार्बन से अटैच कर सकते हैं या फिर ऑक्सीजन से। थर्ड एटम इधर भी आ सकते हैं, थर्ड एटम इधर भी आ सकते हैं, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम एंड थर्ड एटम, या फिर फर्स्ट एटम, नाइट्रोजन का बात हो रहा है, सेकेंड एटम एंड द थर्ड एटम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेस करें या ना करें बात बराबर है, यहाँ करें या ना करें बात बराबर है। तो ऐसे जगह डिस्प्लेस करना है जहां की हाइड्रोजन ना हो, तो ऑक्सीजन के पास करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आ गया NH डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे ये आया और एक ऑक्सीजन आया। तो दो फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा होगा,
एक फंक्शनल ग्रुप NH वाला जिसको एमाइंस बोलते हैं और एक अल्कोहल वाला, जबकि यहाँ पे क्या था, एक कीटोन वाला और एक एमाइंस वाला। तो दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड में है, इसका मतलब कि यहाँ पे टॉटोमर का फॉर्मेशन हुआ है और हो रहा है। ठीक, अब हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। क्या करेंगे, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म को पढ़ेंगे। तब तक इसे आप कॉपी में नोट डाउन करिए और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म इन विच टू टॉटोमर्स एग्जिस्ट इन सेम कंपाउंड, जैसे कि इनोल और कीटोफॉर्म। कीटोन हो गया एंड इनोल स्ट्रक्चर हो गया। तो इनोल और कीटो एक साथ प्रेजेंट हो, एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो, तो इसे टॉटोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम का होना, जबकि कार्बन एटम डबल बॉन्डेड हो भी सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कार्बन एटम जो है वहां पे जिसका हाइड्रोजन हम डिस्प्लेस करने वाले हैं वो सैचुरेटेड हो या फिर अनसैचुरेटेड हो, लेकिन वहां पे एक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है जिसे हम अल्फा हाइड्रोजन एटम के नाम से जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये एग्जांपल्स हो गए, C डबल बॉन्ड O, यहां से CH2। तो ये कार्बन एटम का हाइड्रोजन हम डिस्प्लेस करने वाले, तो यहां से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर यहां गया और डबल बॉन्ड डिस्प्लेस होकर यहां आया। दिस इज द फिगर, हाइड्रोजन इधर जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो ये फोटो बनता है C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया और CH वहां, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे कीटोन था। देखिए C डबल बॉन्ड O, दैट इज कॉल्ड कीटोफॉर्म, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और अल्कोहल है, इसीलिए डबल बॉन्ड के कारण इन, अल्कोहल के कारण ऑल, दैट्स कॉल्ड कीटो इनोल। इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू कल के वीडियोस में करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ और इसके कुछ प्रॉपर्टीज के साथ। तो आज इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे वीडियो को, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कोई चीज ग्रो होगी नहीं, और आपका योग, मेरा सहयोग, दोनों मिलकर एक कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर द डे।